एक ऐसी लड़की जिसका बचपन अत्याचारों की छाया में बीता, एक ऐसी महिला जिसे समाज ने कभी सम्मान देना तो दूर इंसान तक नहीं समझा, और एक ऐसी बागी जिसका नाम सुनते ही चंबल के बीहड़ों में डर की लहर दौड़ जाती थी। कौन थी वो लड़की जिसे समाज ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर चोट ने उसे और मजबूत कर दिया? बेहमई की वो काली रात जब 20 आदमियों की लाशें जमीन पर गिरीं और एक नाम इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा गया, फूलन देवी। क्यों एक छोटी सी गांव की बच्ची भारत की सबसे चर्चित बैंडिट क्वीन बन गई? यह कहानी सिर्फ एक बागी की नहीं है, यह कहानी है एक बेटी की, एक पत्नी की, एक पीड़िता की और एक संसद सदस्य की, जिसने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई खुद के दम पर लड़ी, जिसे समाज ने तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी से इतिहास रच दिया। आज हम जानेंगे फूलन देवी का असली सच, वो सच जो आपको सिस्टम की सच्चाई भी बताएगा और एक महिला के इतने बड़े बदले की वजह भी। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी आपको हिला देगी। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गुरा का पुरवा, जिसे गोरहा का पुरवा भी कहा जाता है, गांव में हुआ था। वे मल्लाह जाति से थीं, जो समाज में निचली जातियों में गिनी जाती है। उनके पिता देवी दीन मल्लाह एक गरीब किसान थे, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उनके चाचा बिहारी लाल और चचेरे भाई मियादीन ने जमीन के कागजात में हेर फेर कर जमीन पर कब्जा कर लिया। जब फूलन ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें और उनके परिवार को गांव से निकालने की कोशिश की गई। मात्र 10 साल की उम्र में ही फूलन ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया। 10 साल की उम्र में ही फूलन की शादी 30 साल के पुत्तीलाल से कर दी गई। शादी के बाद उन्हें शारीरिक और मानसिक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें अपने ही गांव से निकाल दिया गया। यह घटना उनके बगावत की ओर पहला कदम थी। 1978 में फूलन देवी को बाबू गुज्जर नामक डाकू ने किडनैप कर लिया। बाबू गुज्जर ने उनके साथ बलात्कार किया, लेकिन विक्रम मल्लाह, जो उस गैंग का दूसरा नेता था, ने बाबू गुज्जर को मार डाला और फूलन को बंदूक चलाना सिखाया। फूलन और विक्रम ने मिलकर कई गांवों में लूटपाट की और उच्च जातियों के लोगों को निशाना बनाया। फूलन ने अपने पहले पति पुत्तीलाल को भी सजा दी। धीरे धीरे फूलन चंबल की रानी बन गई और निचली जातियों के लिए रॉबिन हुड की तरह मानी जाने लगी। 14 फरवरी 1991 को फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के बेहमई गांव पर हमला किया। उन्होंने 20 ठाकुर पुरुषों को गोली मार दी। यह बदला था उनके साथ हुए बलात्कार का, जो 2 ठाकुर डाकुओं लाला राम और श्री राम द्वारा किया गया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ आत्मसमर्पण किया, जैसे कि उन्हें और उनके गैंग के सदस्यों को फांसी नहीं दी जाएगी, उन्हें हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी और उन्हें उत्तर प्रदेश की बजाय मध्य प्रदेश की जेल में रखा जाएगा। फूलन ने 11 साल जेल में बिताए, जहां उन्हें तपेदिक और पेट के ट्यूमर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 1996 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता। वे निचली जातियों की पहली महिला सांसद बनी। संसद में उन्होंने महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह को रोकने, महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके घर के बाहर 3 नकाबपोश लोगों ने उन्हें गोली मार दी। वे संसद के सत्र से लौट रही थीं। उन्हें 9 गोलियां मारी गईं और अस्पताल में मृत घोषित किया गया। शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण कर दावा किया कि उसने बेहमई कांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की। 2014 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फूलन देवी की कहानी आज भी समाज के लिए एक प्रेरणा है।
उन्होंने दिखाया कि एक महिला चाहे कितनी भी पीड़ित क्यों ना हो, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन ने उनकी कहानी को दुनिया के सामने लेकर आई।